आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी रेगुलर वर्सेस कॉरेस्पॉन्डेंस की। यानी कि इस समय पर हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम रेगुलर कॉलेज जाएं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से करें। और ऐसे समय पर हमें आसपास जो सुनने को मिलता है वो भी बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती हैं कि भाई रेगुलर कॉलेज की वैल्यू होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस की नहीं होती। तो कोई ये कहता है कि रेगुलर एक टाइम वेस्ट है। तो गाइज ये सब चीजें दरकिनार करते हुए मैं बात करूंगी कि ये डिसीजन आपका है कि आपको रेगुलर कॉलेज करना है या कॉरेस्पॉन्डेंस, लेकिन क्यों करना है रेगुलर या क्यों करना है कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका जो वजह है ये आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी बेसिस की मैं बात करने वाली हूँ कि जिसके बेस पर आप डिसाइड करो कि आप रेगुलर कॉलेज करोगे या कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे। तो सबसे पहला है गाइज स्पेसिफिक कोर्स लाइक सीए या सीएस। अगर आपने कोई अपना स्पेसिफिक कोर्स कॉलेज से हटकर चूज कर रखा है कि मैंने सीए भी करना है, मैंने सीए करना है, या मैंने सीएमए करना है, या मैंने सीएस करना है, तो ऐसे केस में गाइज आप कॉलेज अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है अपने सीए पर, यानी कि सीए की पढ़ाई पर, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि आपको 5 साल लग जाएंगे। तो आप उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज प्रेफर करो, क्योंकि आपको मेन फोकस अपने सीए, सीएस या अदर कोर्सेज पर ध्यान देना है, तो मेन पर फोकस करना है। तो ऐसे केस में अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करोगे तो वो बेटर मानी जाती है, क्योंकि साइड बाय साइड आपको डिग्री मिल जाती है। सेकेंड में बात करूंगी गाइस, स्पेसिफिक कोर्स आप जो कर रहे हो वो कॉलेज से होता है। जैसे बीबीए की मैं बात करूं, बीबीए कॉलेज से भी होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस से भी होता है। लेकिन अगर हम बीबीए करते हैं गाइस तो हमें पता रहता है कि आगे हमें एमबीए करना है और एमबीए के बाद हमें जॉब मिलेगी, राइट। तो ऐसे केस में हम बीबीए रेगुलर करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीबीए करने के लिए हमें एक रास्ता दिखाया जा रहा है जहां से हमें डेली बेसिस पर एजुकेशन मिलने वाली है। यानी कि जब आप डेली कॉलेज जाओगे, आप बीबीए के बारे में सीखोगे, आप पढ़ाई करोगे, तो ये सारी आपको डेली नॉलेज मिलेगी। तो अगर वो आपका जो भी स्पेसिफिक कोर्स है वो कॉलेज से होता है तो आपको रेगुलर करना चाहिए। अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और वो कॉलेज से होता है तो आपको रेगुलर करोगे ना कॉलेज से ही कंप्यूटर कोर्स। ये थोड़ी कि आप हफ्ते में एक दिन कंप्यूटर सीखने जाओगे तो भाई हफ्ते में एक दिन क्या सीख लोगे आप। तो आपको ऐसे कोर्सेज जो आपको कॉलेज का रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको रेगुलर पढ़ाई की ज़रूरत है, तो आपको वो कोर्स रेगुलर करना होगा, ठीक है। तो आप उसे कॉरेस्पॉन्डेंस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको नॉलेज डेली बेसिस पर चाहिए। तो जैसे कंप्यूटर कोर्स की मैंने बात करी, ऐसे केस में आपको रेगुलर पढ़ाई की ज़रूरत होती है, रेगुलर सीखने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम उसे कॉरेस्पॉन्डेंस पे नहीं डाल सकते। थर्ड गाइज, दैट इज द सर्टेन परसेंटेज। ये एक हाई उसकी बात हो जाती है, लाइक क्या कैसी कि समटाइम्स गाइज हम लोगों को जब हमें पता होता है कि भाई बीबीए के बाद हमें एमबीए करनी है, या बीकॉम के बाद हमें एमकॉम करना है, या फिर अदर कोई पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो हमें पता होता है कि एंट्रेंस के लिए हमें मिनिमम परसेंटेज चाहिए, लाइक 55 या 60% चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है, आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी बीकॉम करके एमकॉम कर लेगा, एंट्रेंस देना पड़ता है, मिनिमम परसेंटेज लानी होती है। तो जब हमें पता होता है कि यार बीकॉम में ना हमें मिनिमम परसेंटेज स्कोर करनी है, तो ऐसे केस में हम रेगुलर करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तब जाके हमारी परसेंटेज हम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में आने पर हम कहीं ना कहीं हफ्ते में एक दिन क्लास ले रहे होते हैं, या वो भी लेना छोड़ देते हैं, सिर्फ पेपर देने चाहते हैं, जो कि मैंने अपने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है। सो ऐसे केस में क्या होता है, पढ़ाई से नाता टूट रखा होता है, क्योंकि हम सिर्फ पेपर देते हैं। तो अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हो और आप ये सोचो कि मैं एक मिनिमम 60% स्कोर कर लूँगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रेगुलर में वही चीज़ ईजी हो जाती है, क्योंकि हमें डेली अपना एम पता होता है कि हम कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने मजाक मस्ती करने भी आ रहे हैं, एंजॉय करने भी आ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी परसेंटेज को भी बनाना है, नहीं तो आगे हम फर्दर स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें गाइस एक एक्सेप्शन भी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा फैमिली या हम कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज कर पाते हैं कि भाई एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में, कॉलेज में, या फिर फाइनेंशियल कोई दिक्कत चल रही थी, हम कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें आगे जो भी कोर्स करना है, ये कोर्सेज करने हैं, इसमें मिनिमम परसेंटेज तो लानी है। तो ऐसा नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे तो मिनिमम परसेंटेज नहीं आएगी, लेकिन आपको एक एम रखना होगा कि डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को हटा देते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज तो जा नहीं रहे हैं, फिर हम कई अदर कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई का पर जो ध्यान होना चाहिए वो हट जाता है। तो अगर आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो चाहे आप रेगुलर करो या कॉरेस्पॉन्डेंस से आप स्कोर कर लेते हो। तो मेन यहाँ पर मैं बात करूँगी कि सर्टेन परसेंटेज अगर आप
रेगुलर बेसिस पर करो या कॉरस्पॉन्डेंस, आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतनी परसेंटेज स्कोर करनी है। इसके बाद आता है गाइस फैमिली डिसीजन। एक कॉलेज में जाना ना सबसे बड़ा स्टूडेंट का डिसीजन तो होता है, इसके अलावा फैमिली का भी डिसीजन होता है। समटाइम्स आपकी फैमिली ये कहती है कि नहीं नहीं कॉलेज नहीं जाना है, आप अपने फैमिली बिजनेस को देखो, ठीक है। तो कई फैमिलीज ये कहती है कि नहीं कॉलेज जाओ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो और उसको एक्सपीरियंस करो, पर्सनल डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट करो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली भी मैटर कर जाती है, क्योंकि आपको फैमिली को देख के भी चलना है कि फैमिली बिजनेस में मुझे क्या जगह दे रहे हैं, कि भाई मुझे काम सीखना है या मुझे कॉलेज जाना है, नहीं तो फैमिली डिसीजन भी आता है। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कोई भी डिसीजन है उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट पर एफर्ट करना है, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो या नहीं जा रहे। अगर आप कॉलेज जाके भी अपने पर वर्क नहीं कर रहे तो वो कॉलेज जाना बेकार है। तो यहाँ पे जो भी फैमिली कोई भी डिसीजन लेती है तो फर्स्ट दे विल प्रेफर कि मेरे बच्चे का स्किल डेवलप हो। अगर फैमिली कोई भी डिसीजन ले तो अपने बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे कि मेरे बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, वो नई चीज़ें सीखे, इस पर ध्यान दे। अब लास्ट बात जो सबसे मेन है गाइस, डिग्री वैल्यू करती है, कॉलेज नहीं करता। मेरे पास रेगुलर डिग्री है ग्रेजुएशन की, जिसमें कहीं पर नाम नहीं लिखा कि मैंने किस कॉलेज से पास आउट हुई हूँ मैं, तो सिर्फ परसेंटेज मेंशन है, मेरा नाम मेंशन है, मेरे पिता का नाम मेंशन है, लेकिन इसके अलावा मेरे कॉलेज का नाम मेंशन नहीं है। तो ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस कॉलेज से पास आउट होके आ रहे हो, क्योंकि आपकी डिग्री वैल्यू करती है। क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस की डिग्री और रेगुलर की डिग्री देख के आप फर्क नहीं बता सकते कि कौन सी रेगुलर की और कौन सी कॉरस्पॉन्डेंस की है, दोनों सेम होती है, क्योंकि कोई भी कॉलेज नेम मेंशन नहीं होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लिखा होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो इस कॉलेज का नेम कहीं मेंशन नहीं होता। तो कई बार ये मिथ रहता है कि बड़े कॉलेज से करेंगे तो नाम होगा, नाम आपका नहीं, नाम कॉलेज का नहीं आपका होना चाहिए। तो जब भी आप जॉब के लिए जाओगे, ठीक है, जॉब के लिए जाओगे तो जॉब वाला आपकी डिग्री तो एक बार देखकर साइड रख देगा, वो आपको देखेगा कि आपको कितना काम आता है। सो आपको मेनली डिग्री तो हासिल करनी है, उसके साथ साथ अपने अंदर भी डिग्री को लेके आना है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना है कि आप जब जॉब के लिए जाओ तो डिग्री के बेस पर आपको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, आपके स्किल के बेसिस पर रखा जाएगा, आप कितना उस जॉब को कर सकते हो उस बेसिस पे रखा जाएगा। तो ये भी एक जो मिथ रहता है कि भाई डिग्री अलग अलग होगी, नहीं, कॉरस्पॉन्डेंस और रेगुलर की डिग्रीज बिल्कुल सेम होती है, कहीं पर कोई कॉलेज नेम नहीं आता है। तो ये चीज़ भी है गाइज। तो मेनली आप जो भी आप इन मतलब बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हो, साइड बाय साइड गाइस अपने पर डेवलपमेंट यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर, अपने में क्रिएटिविटी, अपने में जुनून लाने के लिए भी एफर्ट साइड बाय साइड करने हैं। और अगर आपकी कोई भी गाइस प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब में कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरी आईडी तबिता मेसी है। थैंक यू।